सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बट आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट 2 का जोलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे बच्चे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा जोलॉजी का अगर हम सेक्शन ए देखें तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंपैरिजन ऑफ द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन बताना है बच्चे। नॉन कॉर्डेट में दिया गया पोस्ट एनल्टेन एब्सेंट, ठीक है। पोस्ट एनल्टेन प्रेजेंट, ये बिल्कुल ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। हार्ट इज वेंट्रल, बच्चे वेंट्रल नहीं होता है, डॉर्सल होता है। और कॉर्डेट के अंदर डॉर्सल नहीं होगा, वेंट्रल होगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, इट इज द इनकरेक्ट वन। नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द फाइलम रिप्रेजेंटेड बाय द एनिमल गिवन बिलो। अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो बच्चे ये क्या है, टीनोफोरा है। टीनोफोरा है। टीनोफोरा जो है इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है ना। बॉडी जो है वो लाइट एमिट करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द ऑप्शन इन विच द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर एंड क्लास आर नॉट करेक्टली मैच्ड। मैच किस में नहीं है? मिक्जीन दिया गया है, एक्टोपैरासाइट, सर्कुलर माउथ, साइक्लोस्टोमेटा, ये बिल्कुल ठीक है। कार्करोडॉन, पॉइकिलोथर्म्स दिया गया है, ऑपरक्युलम एब्सेंट, कॉन्ड्रोक्थीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्लैरियस दिया गया है, क्लैरियस बैट्रिकस होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, स्किन विद साइक्लॉइड स्केल, अस्टिक्थीज, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है ना। इक्थ्योफिस दिया गया है, टेट्रापोडा के अंदर टिम्पैनम प्रेजेंट एंड एम्फीबिया दिया गया है बच्चे। तो यहां पर बच्चे ये टेट्रापोडा में नहीं आएगा। तो बच्चे जो इक्थियोफिस है ये आपका क्या है, सिसिलियन है। एक सिसिलियन है। सिसिलियन क्या होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन होते हैं। तो ये जो ऑप्शन आ जाएगा आपका टेट्रापोड्स, टिम्पैनम प्रेजेंट, ये आपका नॉट करेक्टली मैच आ जाएगा। एम्फीबिया इज राइट बट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नॉट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नीरोग्लिया। नीरोग्लिया क्या है, इनकरेक्ट बताना। दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स, बिल्कुल ठीक है। व्हेन स्टिमुलेटेड दे जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच ट्रेवल्स थ्रू द एक्सॉन्स। तो बच्चे दिस ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। न्यूरोग्लिया का काम जो है सिर्फ सपोर्ट करना होता है न्यूरॉन्स को, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। They make up more than half the volume of neural tissue in the body, ये भी ठीक है। Neurons, the unit of neural system, are excitable cells, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द टाइप ऑफ सेल जंक्शन फाउंड इन द एपिथेलियम विच हेल्प्स प्राइमरीली टू स्टॉप सब्सटेंसेज फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। तो बच्चे ये काम होता है टाइट जंक्शन का। टाइट जंक्शन जो है वो हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे, टाइट जंक्शन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। कॉकरोच की बात करें तो रेस्पायरेशन जो होता है बच्चे, ट्रैकियल सिस्टम स्पाइरिकल से होता है, स्पाइरिकल से होगा। बाकी अगर तो बेटा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच इज द रेस्पायरेशन, जिसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू जो है स्पाइरिकल्स का यूज किया जाएगा। पोरोमेटाबोलस बोलें तो बच्चे यहाँ पर जो है आपका 13 टाइम्स मोल्टिंग होगा, 12 टाइम्स नहीं है। मस्कुलर हार्ट जो है 1 चैम्बर्ड नहीं होगा बच्चे, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्सक्रीशन जो है अमोनोटैलिक अगर हम बोलें कॉकरोच के अंदर तो बच्चे दैट इज यूरिकोटैलिक, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर पोजिशंस ऑफ द सेंट्रोमेयर। यू नो दैट कि अगर हम बात करें कि अगर सेंट्रोमेयर अगर सेंटर में है तो इट इज़ अ मेटासेंट्रिक, और अगर यहाँ पे एक आर्म जो है छोटा है और एक आर्म बड़ा है देन इट इज़ अ सब मेटासेंट्रिक। स्लाइटली अगर सेंटर से ऊपर हो जाए, टीलोसेंट्रिक में बच्चे टेल्स के ऊपर, टिप्स के ऊपर आ जाता है ना। और अगर हम बात करें एक्रोसेंट्रिक की तो एक्रोसेंट्रिक में लगभग जो है एक आर्म जो है बच्चे खत्म हो जाएगा। दिस इज मेटा, दिस वन इज सब मेटा, this one is telocentric and this one is acrocentric,
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ए के साथ कौन मैच कर रहा है, एट द मिडल। बी के साथ क्या मैच कर रहा है बच्चे, सब मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। टीलोसेंट्रिक अगर देखें तो एट द एंड, एंड एक्रोसेंट्रिक देखें तो ऑलमोस्ट नियर द एंड। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इज एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड एज काइटिन। तो बच्चे ये जो आपका जो है एजर्शन ट्रू है, काइटिन का बना होता है आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन। एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस पॉलीसेक्राइड्स आर मोस्टली हेटेरोपॉलीमर्स। बच्चे दे आर नॉट हेटेरोपॉलीमर्स। यहाँ पे जो आपका जो रीजन आ जाएगा, दिस वन इज अ फॉल्स वन। तो आपका करेक्ट आंसर इज, इफ एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है बेटा, टेट्राड इज रिलेटेड विथ ऑल एक्सेप्ट। तो बच्चे टेट्राड क्या होता है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं इस तरीके से बाईवैलेंसी बनाएंगे तो यहाँ पर ये आपस में इसके बीच में जो है सेनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। तो यहाँ पे सीन इन पैकाइटिन स्टेज, ये ठीक स्टेटमेंट है। बाईवैलेंट अपीयर एज टेट्राड, तो ये बाईवैलेंट है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो एज अ टेट्राड शो हो रहे हैं, ये भी ठीक है। कंटेन्स 4 सिस्टर क्रोमैटिड, बच्चे 4 नहीं होगा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बच्चे टेट्राड में नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट है, इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन। इंस्पायरेशन अब कब होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, ये बच्चे इंक्रीज करना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी इंक्रीजेस, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जैसे ही थोरेसिक कैविटी जो है इंक्रीज कर जाएगा, पल्मोनरी कैविटी जो है बच्चे इंक्रीज कर जाता है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद। तो बच्चे फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, और ये कब होता है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व, जिसको कि हम बाइकस्पिड भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये लब का साउंड आएगा फर्स्ट साउंड। और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे, दिस इज द क्लोजर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स आल्सो, राइट। क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स के बच्चे सेकंड साउंड आएगा, दैट इज डब। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इन द डायग्राम गिवन बिलो आइडेंटिफाई ए, बी, सी एंड डी। तो अगर आप ए देखो तो ए क्या है बच्चे, डॉर्सल एयोर्टा है। डॉर्सल एयोर्टा आ जाएगा। आप उसके बाद अगर बी देखें तो वी जो है वेना केवा के पास जा रहा है, वेना केवा के पास जा रहा है। अगर आप यहां पर सी देखें तो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वीन है। वीन जो है वो हार्ट के अंदर ब्लड लेके आता है, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा तो ये आपका बच्चे पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 163 है बच्चे, स्टेटमेंट नंबर 1 है, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली एक्टिवली। तो ये बच्चे आपका जो आंसर जो है एक्टिवली, ओनली एक्टिवली जो दिया गया है इज दी रॉन्ग। एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों होता है बच्चे, है ना। अपर लिम्ब में जो है असेंडिंग लिम्ब उसमें एक्टिवली होगा, जो लोअर जो होगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले उसमें पैसिवली होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। The concentrated filtrate pass upward, it's get diluted due to the passes of electrolytes to the medullary fluid। तो ये बच्चे आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है इसके अंदर और क्या बताना है। चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड एज हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो ये जो है बच्चे आपका राइट स्टेटमेंट है। टंग के साथ जो बोन, एक सिंगल बोन अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज हायोइड बोन, है ना। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द लोअर एंड द अपर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। तो बच्चे पेक्टोरल जो है वो अपर को करता है और जो पेल्विक होगा वो लोअर गर्डल को करेगा।
तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत है। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट्स डॉर्सली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। बच्चे डॉर्सली नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो है, दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। Axial skeleton comprises 80 bones distributed along the main axis of the body. Yes, this statement is the right one. तो आपका A and D is the right one. So option number 4 is the correct answer. Next देखेंगे बच्चे, choose the incorrect statement with respect to human rib cage बताया गया है। तो each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum। ये बच्चे बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। It has two articulation surfaces on its dorsal end and is called as bicephalic। ये भी ठीक स्टेटमेंट है। First 7 pair of ribs are called as, बच्चे false ribs नहीं होता है, true ribs होते हैं, क्योंकि वो आपका sternum के साथ and vertebra दोनों के साथ जो है इक्वली जो है वो joint होंगे, है ना। तो आपका जो this statement is incorrect statement with respect to the human rib cage। Option number 3 is the right answer। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस इज टू। तो क्या करता है, कंट्रोल द वेरियस सेंसरी परसेप्शंस, दिस इज अ रॉन्ग। फॉर्म एसोसिएशन एरियाज फॉर द रीजनिंग एनालिसिस, ये भी गलत है। एग्जीक्यूट वेरियस मोटर एक्टिविटीज एंड मेंटेन पोस्चर्स, ये भी गलत है। परफॉर्म एन एंडोक्राइन रोल बाय सिक्रीटिंग हार्मोन्स, यस दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Corpora quadrigemina, which consists mainly of 4 round swelling, is located in the dorsal portion of the बच्चे, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड जनरेट सेकेंड मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर कौन कौन से हैं बच्चे, CAMP है, ठीक है, कैल्शियम आयन है, राइट, इंडोल ट्राइफॉस्फेट है, IP3। तो ये सारा का सारा बच्चे कौन करता है, ग्लूकागॉन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे बाकी जो है कॉर्टिसोल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया और एस्ट्राडियोल जो हो गया, ये स्टेरॉइड है, दीज आर दी स्टेरॉइड। तो बेटा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। तो हाइपर सिक्रीशन बच्चे जब थायरॉक्सिन हार्मोन का होगा, दैट इज द एक्सोथैल्मिक गॉइट्रे, जिसको कि हम ग्रेव डिजीज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेव डिजीज। ठीक है बच्चे, गॉइटर जो होगा हाइपर सिक्रीशन के कारण होगा, है ना। क्रिटिनिज्म जो है थायराइड की वजह से होता है। मिक्सोडीमा जो होगा वो भी थायराइड की वजह से होगा। तो आपका जो आंसर जो आ जाएगा, हाइपर सिक्रीशन जो है आपका थायरॉक्सिन का, बाकी सारे का सारा जो है हाइपो सिक्रीशन है, यहाँ पर जो है हाइपर सिक्रीशन आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो LH and FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एंड हैंस आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन्स, दिस वन इज द राइट वन। पार्स नर्वोसा प्रोड्यूसेस 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो बच्चे पार्स नर्वोसा नहीं करता है, पार्स नर्वोसा ओनली प्रोड्यूसेस 2 ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है बच्चे, कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, right? So this one is the incorrect statement. तो option 2 is the right answer. Next देखेंगे, assertion क्या है, after implantation finger like projections appear on the trophoblast called as a chorionic villi, is the true statement. Chorionic villi are surrounded by a uterine tissue and a maternal blood, ये भी ठीक स्टेटमेंट है, प्लासेंटा बनाता है इसके बाद वो, है ना। तो स्टेटमेंट दोनों ठीक है, बट दिस वन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो आपका जो आंसर है, इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, is the right answer। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स अ स्पर्म कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एसेलुलर लेयर ऑफ द ओवम कॉल्ड एज। तो बच्चे इस एसेलुलर लेयर को क्या कहते हैं, जोना पैलोसिडा कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू विच ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो बच्चे ये आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें सेफ माना जाता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दिया गया है बच्चे, तो थैलेसीमिया होता क्या है,
तो थैलेसीमिया जो है बच्चे, एक तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और किस तरीके का है बेटा ये? दिस वन इज ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो यहां पे दिया जा रहा है इनकरेक्ट क्या होगा? दिस ब्लड डिजीज is transmitted from parents to the offspring when both the partners are unaffected carrier for the gene that is heterozygous। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे if it is autosomal recessive तो यहाँ पे जो बच्चे जनरेशन होगा वो स्किप करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द डिफेक्ट इज ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस of one of the globin chain that makes up the hemoglobin। Yes, again this one is the right one। This causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into the anemia which is characteristic of this disease। ये भी बच्चे ठीक है, ये भी this option is again true। Thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former is qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin while the latter is quantitative problem of synthesizing too few globin molecules। तो बच्चे जो थैलेसीमिया है it is quantitative क्योंकि इसमें अल्फ़ा या बीटा में से या तो अल्फ़ा नहीं बनता है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया कहलाता है, और बीटा नहीं बनेगा बच्चे तो बीटा थैलेसीमिया कहलाएगा। देन इट इज़ अ क्वांटिटेटिव। बट द सिकल सेल एनीमिया इट इज़ अ क्वालिटेटिव। इसमें जो 6th ग्लूटामिक एसिड जो होगा बीटा चेन पे वो बच्चे रिप्लेस हो जाता है आपका किसके साथ? वेलिन के साथ। तो क्वालिटी चेंज कर देगा, है ना। बाई कनकेव से वो सिकल सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ओनली 4 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रेगुलेटरी जीन्स एसोसिएटेड विथ लैक ऑपरॉन आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। तो mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द R जीन वेदर लैक्टोज इज प्रेजेंट और नॉट। ये बच्चे बिल्कुल ठीक है। हमें बताना है विच आर इनकरेक्ट। mRNA is transcribed from the R gene only when the lactose is present। ये गलत ऑप्शन है। mRNA is transcribed from the R gene only when the lactose is not present। ये भी गलत है। lactose inhibits the translation of R gene mRNA। ये भी गलत है बच्चे, inhibits नहीं करता है, induce करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 and 4 these 3 are the wrong statement। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 is the right answer। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ए जो है यहाँ पर, ए जो है ये आपका क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शो हो रहा है यहाँ पे। यस। बी जो होगा बच्चे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है। और आरएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट करने के लिए प्रोमोटर रीजन पे क्या होना चाहिए? तो सिग्मा फैक्टर होना चाहिए, सिग्मा फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा ए इज आरएनए, बी इज आरएनए पॉलीमरेज एंड सी इज सिग्मा फैक्टर। तो ऑप्शन 2 जो है आपका टर्मिनेशन हो रहा है बच्चे, है ना। तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर नहीं आएगा बेटा, आपका रो फैक्टर आ जाएगा, है ना। सिग्मा फैक्टर जो इनिशिएशन कराता है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है। तो ये रो फैक्टर जो है इट इज़ द टर्मिनेशन फैक्टर, तो टर्मिनेट कराएगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा, ए इज आरएनए, बी इज आरएनए पॉलीमरेज एंड सी इज रो फैक्टर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर यूज इन द स्पार्क चैम्बर ऑफ द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट। तो अमोनिया यूज हुआ था बच्चे, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर, बट ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द, इट इज नॉट यूज्ड इन द स्पार्क चैम्बर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, क्या दे रहा है? A number of marsupial each different from the other evolved from an ancestral stock but all within the Australia island continent। ये बच्चे बिल्कुल ठीक है, adaptive radiation का एग्जाम्पल है ये। This is an example of adaptive radiation। ये ठीक स्टेटमेंट है। When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call this convergent evolution। ये भी ठीक स्टेटमेंट है। So both statement 1 and statement 2 are correct। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच दिया गया है। एसिड इन स्टमक फिजियोलॉजिकल बैरियर बिल्कुल ठीक है।
नेचुरल किलर सेल सेलुलर बैरियर जो है ये भी ठीक है। आईजीएन कोलेस्ट्रॉम पैसिव इम्यूनिटी ये भी ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन जो है बच्चे एक्टिव इम्यूनिटी दिया गया है। दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ HIV डज नॉट जनरली अकर्ड बाय। तो HIV जो है बच्चे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन इससे होता है। ट्रांसमिशन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इससे भी होगा। शेयरिंग पर्सनल आर्टिकल्स लाइक कॉम्ब एंड टॉवल्स बच्चे इससे नहीं होता। बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफ़र होने की वजह से होता है, ट्रांसमिशन होने की वजह से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इज नॉट दी by this the transmission of HIV generally does not take place, right? So option number 3 is the right answer. बाकी sharing infected needles in the case of intravenous drug abusers इससे भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो साइक्लोस्पोरिन जो है बच्चे किससे बनेगा? ये आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, नाम से पता चल रहा है पॉलीस्पोरम है ना, इससे आपको ये ट्रिक क्वेश्चंस हैं। स्टेटिन्स जो है बच्चे मोनास्कस परप्यूरिस से होता है ना, इट इज़ अ ईस्ट फंगाई है ये। स्ट्रेप्टोकाइनेज की अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो आ जाएगा ये इसके साथ है, तो ये इससे पता चल जाएगा आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस। एंड लैक्टिक एसिड जो है लैक्टोबैसिलस ये भी है। तो ये तो आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रिक क्वेश्चन इस तरह के अगर आपको मिल जाएं तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको नहीं भी आता है तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे स्टरर इन दी स्टर्ड टैंक रिएक्टर प्राइमरीली फैसिलिटेट्स, क्या करता है बच्चे? यूनिफॉर्म ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ऑक्सीजन की एबिलिटी करवाता है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें तो बीटी टॉक्सिन जो है वो इंसेक्टिसाइड है। आरएनए इंटरफेरेंस जो होगा बच्चे ये किसको वो ख़त्म करता है? मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया को, टोबैको के रूट में जो नोड्यूल्स फॉर्म कर देता है, तो ये इसके साथ आ जाएगा। जीन थेरेपी जो है बच्चे एडीए डेफिशिएंसी है ना। एंड पीसीआर जो है रूटीन टेस्ट फॉर एड्स, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देन सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, तो बच्चे आपको पता है कि सी पेप्टाइड जो होता है इनएक्टिव करता है ना। तो अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल ये नहीं होता बच्चे, इसका पार्ट नहीं होता है। पार्ट कौन सा होगा? ओनली ए एंड बी। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन चेन ए एंड चेन सी इन द मैच्योर इंसुलिन, ये भी गलत है। रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ द प्रो इंसुलिन टू द मैच्योर इंसुलिन, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका ए यहाँ पे सी होगा बच्चे और यहाँ पर बच्चे बी होगा, है ना। और इसके बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ना। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगा अलग अलग करके, इसको अलग सेपरेट कर दिया जाएगा, इसको अलग, और फिर इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा देंगे तो ये एक्टिव इंसुलिन बन जाता है, ह्यूमन इंसुलिन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे स्टेटमेंट 1 दिया जा रहा है प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिटिंग प्रे स्पीशीज। बच्चे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, फूड चेन को मेंटेन करके रखता है। If a predator is too efficient and overexploit its prey, then the prey might become extinct and following it, the predator will also become extinct in the lack of food. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर टाइगर है, डियर है और प्लांट्स हैं, अगर यहाँ पर अगर आप इसको हटा दोगे या इसको हटा दोगे तो क्या होगा? टाइगर को खाने के लिए नहीं मिलेगा कुछ भी, तो उसके बाद जो है प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द सेक्शन ए ऑफ ज़ूलॉजी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्यूशंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।